साथियों, क्या हुआ माला बेचने वाली मोनालिसा के साथ में? आखिर मोनालिसा कहां से आई थी महाकुंभ में माला बेचने के लिए? आखिर मोनालिसा के साथ में क्या हुआ था? आखिर मोनालिसा का ठिकाना कहां पर है और मोनालिसा कहां की है? आइए साथियों, चलते हैं, जानते हैं। इससे पहले यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। साथियों, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि महाकुंभ में जो रुद्राक्ष की माला बेचने वाली मोनालिसा जो थी वह बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है। आज जहां पर देखो साथियों, उस मोनालिसा के ही चर्चे चल रहे हैं। आखिर कहां की थी मोनालिसा? आखिर क्या हुआ मोनालिसा के साथ में? यही सब प्रश्नों के उत्तर आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। आखिर कहां रहा करती थी मोनालिसा? आइए साथियों, विस्तार पूर्वक समझते हैं। यह समझने के लिए हमारी इस वीडियो में शुरू से एंड तक जरूर बने रहें, ताकि आपको विस्तार पूर्वक सब पता चल सके कि आखिर मोनालिसा कहां की थी और आखिर मोनालिसा के साथ में वायरल होने के बाद में क्या हुआ। आइए साथियों, विस्तार पूर्वक समझते हैं। साथियों, जैसे कि हमको पता है, मध्य प्रदेश की यह मोनालिसा जो थी वह महाकुंभ मेले में माला बेचने के लिए आई हुई थी और वह साथियों उस महाकुंभ में कैमरों वालों के फेरे में पड़ जाती है, जहां से वह साथियों पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो चुकी है। जहां साथियों मोनालिसा को कोई भी नहीं जानता था, अब साथियों वह इस तरह वायरल हो गई है जो साथियों उसे बच्चा बच्चा भी जानने लगा है कि आखिर मोनालिसा एक माला बेचने वाली आज वायरल हो गई है। हालांकि साथियों यह वायरल वीडियो उस मोनालिसा के लिए एक परेशानी का सबक बन गया है। साथियों आपके लिए बता दें, मोनालिसा जो है वह मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के नर्मदा नदी के किनारे बसे सांस्कृत और धार्मिकृत महेश वार्ड नंबर 9 की निवासी है। साथियों कहा जाता है, समाज के लोगों ने कहा है कि वह राजस्थानी राजपूत जाति के हैं। साथियों यह साथियों जहां भी जाया करते हैं वह भाषा वहीं पर मिक्स हो जाया करती है। साथियों कुछ लोगों का कहना है कि यह जो मोनालिसा है, इस जाति के लोग पहले डेरों में रहा करते थे, जिसे साथियों हम बंजारन भी कहते हैं। और साथियों कुछ सरकारी जमीन मिलने के कारण इन्होंने अपने पक्के अब मकान बना लिए हैं। और साथियों लोगों ने कहा है यह अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं और साथियों मेलों में यह रुद्राक्ष की माला ही बेचा करते हैं। साथियों कहा जाता है यह जगह जगहों पर रुद्राक्ष की मालाएं बेचा करती हैं। इनका सब परिवार साथियों माला का ही काम करता है। साथियों जैसे कि हम लोग जानते हैं और हमें यह मोनालिसा के ही मुख से सुनने को मिला है कि आखिर मोनालिसा पढ़ी लिखी हुई नहीं है, तो साथियों आपके लिए बता दें, इनके परिजनों में लोग अपने अपने कारोबार पे बहुत ही जल्दी लग जाते हैं, इसलिए पढ़ाई लिखाई का ख्याल न करते हुए अपने व्यापार को साथियों आगे बढ़ाने लगते हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं मोनालिसा बिल्कुल भी पढ़ी हुई नहीं है। उसी वजह के साथियों उसके माता पिता को भी बात की जाए तो वे भी साथियों बहुत कम पढ़े लिखे हैं। तो आज की हम वीडियो में बता दें कि इस जाति के लोग जो हैं वह कारोबार में आगे बढ़ जाते हैं और पढ़ाई लिखाई में साथियों वह हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। साथियों कहा जाता है इस मोनालिसा की साथियों 5 बीघा जमीन भी है जो उसके दादा पटेल हैं। साथियों जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, जो साथियों मोनालिसा है वह कैसे वायरल हुई थी। साथियों कहा जाता है वह अपनी नीली आंखों की वजह से रातों रात साथियों वायरल हो गई। अब तो साथियों लोग उसकी माला खरीदने के बजाय साथियों उसकी फोटो खींच रहे हैं। कुछ लोग उसका इंटरव्यू लेने लगे, कुछ लोग उसकी वीडियो बनाने लगे, कुछ लोग साथियों उसके फोटो ही खींचने लगे। अब तो साथियों कहा जाता है मोनालिसा नाम से कई लाखों आईडी बन चुकी हैं। साथियों इसी तरह चलते मोनालिसा के कुछ ऐसे रहस्य हैं जो साथियों उसकी नीली आंखों के ही नहीं, कुछ उनके भी रहस्य दर्शाते हैं। साथियों कहा जाता है कि जो मोनालिसा है उसे रुद्राक्ष की मालाओं में काफी ज्यादा ज्ञान है।
वह साथियों माला अपने हाथ में लेते ही बता देती हैं कि कौन सा रुद्राक्ष माला कितनी भाग्यशाली है। अब तो साथियों कहा जाता है कि मोनालिसा इतनी वायरल हो गई है कि उसे अपने आप से बचाने के लिए ही उसको डर सता रहा है। इसी बीच साथियों मोनालिसा जो है वह जहां पर भीड़ होती है वहां पर साथियों वह घबरा जाती है, क्योंकि साथियों वह मेले में जहां भी दिखती है उसे लोग घेरा बनाकर घेर लेते हैं और उसकी फोटो वीडियो लेने लगते हैं साथियों। इसीलिए साथियों वह अपना व्यापार बहुत ही धीरे से चलाने लगी है। अब तो साथियों ऐसा मान के चलो कि उसकी मालाएं बहुत कम बिक रही हैं और साथियों जहां भी वह जाती है उस लोगों की भीड़ में ही वह पड़ जाती है। जहां भी लोग उसे देखते हैं तो वह उसके पास दौड़े दौड़े आते हैं और फोटो खींचने लगते हैं, कहीं साथियों कोई वीडियो बनाने लगता है। इसलिए साथियों उस मोनालिसा का जो कारोबार है वह बहुत ही हल्का पड़ने लगा है। साथियों कहा जा रहा है हर कोई मोनालिसा की आंखों की ही तारीफ कर रहा है, क्योंकि साथियों मोनालिसा जैसी आंखें एक हीरोइन की थीं और किसी की नहीं साथियों। इसलिए वह अपनी आंखों की ही वजह से वह वायरल हुई है और साथियों हर कोई उसकी आंखें ही देख रहा है। और साथियों आपके लिए एक बात और बता दें कि मोनालिसा जो है उसके जैसी दिखने वाली साथियों एक उसकी ही हमशक्ल लड़की और दिखी है, जो साथियों और कोई ही नहीं, वह मोनालिसा की ही सगी बहन है, जो साथियों नए नक्श जैसे उसके मोनालिसा जैसे ही साथियों। साथियों मोनालिसा की बहन का नाम इसका है। यह भी साथियों महाकुंभ में मोनालिसा के साथ में माला बेचने के लिए पहुंची हुई थी। साथियों जब मोनालिसा का उद्देश्य पूछा गया तो साथियों मोनालिसा ने कहा है कि हमारे माता पिता ने लाखों का कर्जा लिया है इस मेले में दुकान लगाने के लिए, और इसी मेले में जो पैसा पैदा होगा उसी पैसे से हम अपना कर्जा निपटाएंगे। लेकिन साथियों मोनालिसा ने कहा है कि अब तो मेरा कर्जा भी नहीं निकलेगा, मुझे लोग माला लेने के बजाय और घेर कर मेरी फोटो वीडियो लेते हैं, न जाने अब वह कर्जा कैसे निकलेगा। साथियों आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि जो मोनालिसा है वह साथियों और कोई नहीं है बल्कि अपने गांव की एक सरपंच की बेटी है। लेकिन साथियों यह दावा उसी के साथ की एक लड़की ने किया है कि आखिर मोनालिसा जो है वह उस गांव की रहने वाली है और उसके दादा जो है वह सरपंच साहब हैं। क्योंकि साथियों हम आपके लिए बता दें अब तो लोग महाकुंभ में मेला देखने के बजाय उस मोनालिसा को ही देख रहे हैं। जो साथियों महाकुंभ में जा रहा है वह सिर्फ मोनालिसा को ही देख रहा है, क्योंकि साथियों मोनालिसा इतनी जल्दी बहुत ही तेजी से रातों रात वायरल हो चुकी है। इसलिए साथियों लोग मेला देखने की बजाय मोनालिसा की ही फोटो देखने के लिए उत्सुक हो उठे हैं। जो साथियों मेला जाता है वह उस मोनालिसा को ही देखने कर चक्कर में पड़ रहा है, क्योंकि साथियों वह इतनी तेजी से वायरल हुई है ताकि साथियों कोई सोच भी नहीं सकता है। और साथियों महाकुंभ में मोनालिसा ने अब खुद ही कहा है साथियों कि लोगों ने पूछा, न्यूज वालों ने पूछा था कि आखिर अब तुम्हारी माला कैसी बिक रही है, तो साथियों मोनालिसा ने कहा है कि कुछ भी नहीं बिक रहा है। इस एक वीडियो की वजह से मेरा तो सब काम चौपट हो चुका है। लेकिन साथियों हम आपके लिए बता दें इसकी यह वायरल वीडियो हुई है उससे मोनालिसा ने खुद ही कहा है कि मुझे अब तो इस महाकुंभ में रहने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि साथियों कहा जा रहा है बहुत ही तेजी से एक वीडियो मोनालिसा की और वायरल हो रही है जिसमें मोनालिसा ने कहा है कि कुछ झूठा बहाना बना करके कुछ लोग हमारे टेंट में घुस आए हैं। तभी साथियों उन्होंने कहा है कि मोनालिसा से कि आप मेरे साथ में फोटो खिंचवाओ और मुझे अंदर आपके पिताजी ने ही भेजा है। इस बात को लेते हुए तभी साथियों उस मोनालिसा ने उनसे साफ साफ इनकार कर दिया है। इस बात को लेकर कुछ हाथापाई भी हुई है साथियों, और तभी साथियों मौके पर उसका भाई आ जाता है। उसका भाई साथियों उस कुछ लोगों से मोबाइल छीनने लगता है उसकी फोटो डिलीट करने के लिए, और साथियों
तभी उसके भाई की, मोनालिसा के भाई की साथियों, वह लोग मारपीट शुरू कर देते हैं। इससे साथियों मोनालिसा को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती है। तभी साथियों इस बात को लेकर उस मोनालिसा के पिताजी ने कहा है कि हे बेटी, अब तो तुम बहुत वायरल हो चुकी हो, अब हमें लगता है यहाँ से हम लोगों को जाना पड़ेगा, क्योंकि यह जगह हमारे लिए सुरक्षित नहीं दिख रही है। क्योंकि साथियों वह जो रोजगार करने के लिए आई थी, वह रोजगार भी उसका नहीं चल पा रहा था। क्योंकि साथियों मैंने पहले भी बताया था कि माला बेचने की बजाय, कि साथियों माला खरीदने की बजाय उस मोनालिसा के फोटो और वीडियो बना रहे हैं लोग। और साथियों जहां पर मोनालिसा लोगों को दिख रही है, वहीं पर साथियों तुरंत ही अपने मोबाइल लोग कैमरा निकाल करके उस मोनालिसा की वीडियो बनाने लगते हैं और साथियों एक झुंड सा बना लेते हैं। इसीलिए साथियों मोनिसा बहुत ही घबरा जाती है और इस बात को लेकर उसने अपने पिताजी से कहा है कि हे पिताजी, मुझे घर जाना है। इसलिए साथियों अब वह घर जाने की तैयारी में लगी हुई है। अब तो साथियों वह अपनी उस वायरल वीडियो से बहुत तंग आ गई है। उसने साथियों एक वीडियो में भी कहा है कि अब तो मैं यूट्यूबरों से और कुछ न्यूज वाले चैनलों से बहुत परेशान हूँ, तुरंत मेरी वीडियो बनाने लगते हैं। और साथियों हम आपके लिए एक बात और बता दें कि उन्होंने योगी मोदी जो हैं उनसे अपनी मदद की बहुत ही अच्छी तरह से गुहार लगाई है ताकि वह हमारी मदद कर सकें। साथियों उन्होंने कहा है योगी मोदी जी से कि उन्हें लोगों ने परेशान कर रखा है, कुछ जनता ने उसे परेशान कर रखा है और अब तो उसकी एक वीडियो वायरल इस तरह हो गई है जो कि उसको अपना व्यापार करना भी मुश्किल पड़ रहा है। और साथ ही साथ उसके भाई के साथ मारपीट की गई है और वह माला भी नहीं बेच पा रही है। साथियों उस मोनालिसा ने अपने पूरी डिटेल्स वीडियो में दी है। एक वीडियो में बताया गया है कि वह मोनालिसा जो है वह इंदौर की रहने वाली है और वह इसी तरह हर मेलाओं में मालाएं बेच करके अपने परिवार का और अपना बहुत ही अच्छे से गुजारा चला रही है। और साथियों वो इस तरह इस मेले में वायरल हो गई है कि उसे साथियों अपना रोजगार चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है। इसीलिए वह सोच रही है अब मैं अपने परिवार का अपना पेट कैसे पालूंगी। इसीलिए साथियों माला न बेचने के कारण वह वहां से वापस लौटने की तैयारी में लगी हुई है। साथियों इस बात को लेकर जो उन्होंने योगी मोदी से रिक्वेस्ट की थी, वह साथियों उसकी आदेश स्वीकार कर लिया है और योगी मोदी ने कुछ खुलासा भी कर दिया है कि आखिर यदि किसी को कष्ट पहुंचाया कुंभ मेले में तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो साथियों आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप ये समझे होंगे कि आखिर मोनालिसा किस तरह वायरल हुई थी और आखिर साथियों किस तरह वह रातों रात साथियों वायरल हो गई। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं साथियों आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिख देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें इस वीडियो को, ताकि साथियों उन्हें भी पता लग सके कि माला बेचने वाली मोनालिसा किस तरह वायरल हुई थी। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक प्यारी सी नई इसी तरह की वीडियो के साथ में। अगर साथियों अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक ऐसी प्यारी सी नई वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद साथियों।